नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम कथा सुनेंगे हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सबसे पावन और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक, जो है धनतेरस। धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कथा को सुनने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धनतेरस की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूं वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं ना आऊं तुम यहां ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए? कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा न गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही मां लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वहां सरसों का फूल खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वे उधर ही चलीं। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गईं और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चलीं। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने कुछ गन्ने लिए और उनका रस पिया। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर शाप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठीं। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर एक सामान्य स्त्री बनकर रहने लगीं। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेशानुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। उसे अब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रही। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी भेष बदलकर उस स्त्री के पति के स्वरूप में लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार न थीं, क्योंकि किसान ने भी लक्ष्मी जी की सेवा की थी। फिर विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो, और कुछ कौड़ियां भी दी और कहा, इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना, और भरोसा दिया कि जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। किसान ने वैसा ही किया। वह सस परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डालीं वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियां ले लीं। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोलीं, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। और कहा, तूने जो कौड़ियां भेंट दी हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी हैं। इस पर गंगा जी बोलीं कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो फिर से निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहां लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, ये कहीं ठहरती ही नहीं, इनको बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं रोक सके, तो तुम कैसे रोक पाओगे?
इनको मेरा शाप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थीं। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, वरना मैं और मेरा परिवार फिर से गरीब हो जाएगा। हमें फिर से वही सारी परेशानियां सहनी पड़ेगी। लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं जैसा करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। यह बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई और इसके बाद से हर वर्ष सभी लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और धूमधाम से यह त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।